क्या आप रमज़ान के महीने में कोई ऐसा ड्रिंक इस्तेमाल करना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद हो, आपके हाज़मे को बेहतर कर दे, आपका वज़न कम कर दे और इसके साथ-साथ आपके शुगर को भी कंट्रोल करे? इसके अलावा ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपकी डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा अहम है। अगर आप इसको अपने दस्तरख़्वान का हिस्सा बना लेते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से भी निजात हासिल कर सकते हैं और अपने लिए बहुत ही मेडिसिन्स जो इस्तेमाल करते हैं उनसे भी निजात हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और आजकल जैसा कि रमज़ान का महीना चल रहा है तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इबादत कर रहे होंगे, बहुत सी दुआएं मांग रहे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद है कि आपका रमज़ान गुजर रहा होगा। जी, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, वो है जी इमली। इमली का इस्तेमाल आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, इमली को किन किन रेमेडीज़ में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप कौन सी बीमारियों से निजात हासिल कर सकते हैं और रमज़ान के महीने में इमली का इस्तेमाल आपके लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये सब आज के इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, इसीलिए इस वीडियो के एंड तक क्लास में देखिए। सबसे पहले बात कर लेती हूँ उन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की, उन ग़िज़ाई अज्जा की जो इमली में पाए जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, जिसकी वजह से इमली बहुत अहमियत की हामिल है। न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जिनमें मिनरल्स शामिल हैं, इसमें फ़ॉस्फरस, मैग्नीज़ और पोटाशियम हाई अमाउंट में पाए जाते हैं। इन सब की आगे चल के अहमियत आपको बताऊंगी। नेक्स्ट अगर विटामिन्स की बात करूं तो विटामिन सी एक बहुत ही अच्छा विटामिन है जिसमें पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम और अमाइनो एसिड्स भी अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। इमली के मिजाज की बात कर लूँ तो इमली का मिजाज सर्द खुश्क होता है। अब बात कर लेती हूँ कि इमली को खाने के क्या फ़वाइद हैं। अगर आप इमली का पानी पीते हैं तो उससे आपको क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। इमली में पोटाशियम की अमाउंट बहुत अच्छी होती है, इसीलिए अगर आप इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो या आपको हाई ब्लड प्रेशर से निजात है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा और मेंटेन भी रहेगा। ऐसे लोग जिनको दिल से मुतल्लिक कोई भी मसला है उनको चाहिए कि वो इमली का पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। इमली का पानी बनाने का ये तरीका है कि आपने 5 ग्राम इमली लेनी है, इसमें आपने पानी ऐड करना है और उसको पका लेना है चूल्हे पे। थोड़ी देर का आप उसको पकाएंगे और फिर आप इसको ठंडा करके इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो फिर भी आप इमली का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़न कम करने के लिए भी इमली का पानी बहुत मुफीद है। इमली पानी का इस्तेमाल आपके लिए बहुत मुफीद है, ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनको डिहाइड्रेशन का मसला रहता है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ख़ास तौर पर रमज़ान के इस महीने में अगर वो इमली का पानी इस्तेमाल करते हैं तो उनको ड्राइनेस नहीं होगी और इसके अलावा ये एंटी एजिंग भी है, आपको एजिंग से भी बचाता है। ऐसे लोग जिनको जॉइंट पेन का मसला है, यानी कि उनको घुटनों में अक्सर दर्द रहता है, उनके लिए चाहे वो बड़े हैं, बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं, उन सब के लिए इमली पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वो इमली का पानी इस्तेमाल करते हैं तो एज आ लुब्रिकेंट के तौर पे काम करता है। अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है, जॉइंट पेन है, तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि लुब्रिकेशन की कमी की वजह से आपके जो घुटने होते हैं उनमें दर्द रहना शुरू कर देता है। रेमेडी क्या है घुटनों के दर्द से निजात के लिए? आपने 10 ग्राम इमली लेनी है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर आपने इसको पकाना है। इसमें आप थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करें और फिर आपने उन लोगों को देना है जिनके घुटनों में अक्सर दर्द रहता है। 5 से 6 बार इस्तेमाल करने से आपके घुटनों का दर्द यकीनन दूर हो जाएगा। इमली का पानी ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको हाजमे का मसला रहता है या फिर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का मसला रहता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप डेली बेसिस पे खाना खाने के बाद, आप सहरी के बाद या इफ्तारी के बाद, ख़ास तौर पे इफ्तारी के बाद इमली का पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन का मसला भी हल हो जाएगा और हाजमा भी बेहतर होगा, क्योंकि इमली एसिडिक होती है और जब आप इसका पानी पीते हैं खाना खाने के बाद तो ये क्या करता है कि आपकी खाने को हज़म करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है।
इसके अलावा ऐसे लोग जिनको नज़ला ज़ुकाम का मसला है, कॉमन कोल्ड का मसला है, उनको भी चाहिए कि वो इमली का पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मिक़दार में होता है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है और आप बहुत जल्दी नज़ला ज़ुकाम से भी निजात हासिल कर लेते हैं। अब पानी बनाने का तरीका क्या है जो आपने नज़ला ज़ुकाम से निजात के लिए इस्तेमाल करना है। आप 10 ग्राम यानी कि 10 ग्राम इमली लें, इसमें 2 टीस्पून आपने हल्दी के ऐड करने हैं, 2 चाय के चम्मच हल्दी ऐड करें और छोटा सा अदरक का टुकड़ा ऐड करें और कुछ दाने आपने सौंफ के ऐड करने हैं। इन तीनों को आपने अच्छे से उबाल लेना है और पका लेना है पानी में। आप किसी को भी ये पानी पिला सकते हैं, इससे नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एक और फ़ायदा ये है कि एज़ अ डिटॉक्स ड्रिंक भी आप इमली के पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो ज़रूर इमली का पानी इस्तेमाल करें। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको कैंसर का मसला है वो भी इमली का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इमली को भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। कोशिश करें कि कुकिंग के दौरान आप इमली को शामिल कर लिया करें, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, ख़ास तौर पर आपको कैंसर से बचाने में, और ऐसे लोग जिनको कैंसर हो चुका है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। बात कर लेती हूँ शुगर के मरीज़ों की कि शुगर के मरीज़ों के लिए इमली का इस्तेमाल कैसा है। जी हाँ, शुगर के मरीज़ भी इमली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनका सडन चेंज आता है ब्लड शुगर लेवल में, कभी हाई होता है और कभी लो होता है, तब उनको चाहिए कि वो इमली का पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। चाहे आप इसे अपने खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वैसे इमली का पानी बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपके शुगर को यकदम बहुत ज़्यादा होने से या बहुत कम होने से रोकेगा और आपके लिए मुफीद है। इसके अलावा आजकल रमज़ान का चूँकि महीना है तो आप चना चाट का ज़रूर इस्तेमाल कर रहे होंगे, इसमें भी आप इमली का पल्प बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका हाजमा भी बेहतर होगा और आपको जितने फ़वाइद पहले बताए हैं वो भी हासिल होंगे। आप इमली का पानी बनाकर इस्तेमाल करें। दूसरे मशरूबात इस्तेमाल करने की बजाय जो आपके लिए हार्मफुल हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, आपका वज़न भी बढ़ाते हैं, उनकी बजाय कोशिश करें कि आप इमली का पानी इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है, इसको इस्तेमाल करके देखें। मैं खुद इसका इस्तेमाल करती हूँ, बहुत मुफीद है। इसके अलावा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनका आपने ख़्याल रखना है, कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। अगर आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ इमली का पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, या फिर आपने कोई दवाई ली है और उसके फ़ौरन बाद इमली का पानी इस्तेमाल करने लगे हैं तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। इमली का पानी प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं या इमली का इस्तेमाल कर सकती हैं। उनकी क्रेविंग्स भी ज़्यादा होती हैं, बट आपने ये बात बिल्कुल अपने माइंड में रखनी है कि ज़्यादा इमली का इस्तेमाल नहीं करना, एक नॉर्मल मिक़दार में इस्तेमाल करना है जितना कि आपको बताया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और इमली का पानी ज़रूर अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगे, इमली को भी शामिल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रमज़ान के इस महीने में जैसा कि आप इबादत कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, तो मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह का कोई डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इसके अलावा आप लिंक्डइन पे भी मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।